अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे अगली वीडियो में मैंने बताया था फजर की नमाज का तरीका। आज बताएंगे जोहर की नमाज का तरीका। तो जोहर की नमाज तरीका ये है, सबसे पहले आप 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती हैं, फिर 4 रकात इमाम के साथ पढ़ी जाती हैं, फिर इसके बाद 2 सुन्नत, फिर 2 नफल। अब पढ़ने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप सुन्नत पढ़ लें। जो मौक़दा है, सुन्नत ज़रूरी है, पढ़ना पड़ती है इसको। जो नहीं पढ़ेगा गुनहगार होगा। इसके बाद में 4 जो इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ी जाती है, बस वही तरीके से पढ़ना है। नियत वही बांधना, नियत कि मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे से इमाम के वक्त जोहर रुक में रकावाशी की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से नियत बांधना है। इसके बाद में आपको सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इतना पढ़ लिया। इसके बाद में आप खामोश रहेंगे। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इमाम साहब नहीं पढ़ रहे हैं, किरात तेज़ी से नहीं पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ें इसके पीछे। नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम साहब आस्ता आस्ता पढ़ते हैं वो, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ना है। और बिल्कुल बस चाहे वो बोल के पढ़ाएं या ना बोलें, आपको उनके पीछे बिल्कुल खामोश रहना है। अब इसके बाद रुकू में जाएंगे। रुकू में भी पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम। अगर ये ना आए तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ दें। फिर इसके बाद आपको जाना है सजदे में, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है 3 मरतबा। इसके बाद में आप फिर खड़े होंगे, फिर सूरत इमाम साहब पढ़ेंगे, आस्ता से आपको खामोश रहना है। इसके बाद रुकू करेंगे, फिर सजदा करेंगे। अब इसके बाद जब बैठते हैं अत्तहियात तो पढ़ी जाती है, तो अत्तहियात तो पढ़ेंगे, बस आपको ठहर जाना है। और इसके बाद बहुत से लोग दुरूद इब्राहिम भी पढ़ लेते हैं। नहीं, बस अत्तहियात तो पढ़ना है। इसके बाद आपके यहाँ जब इमाम साहब खड़े हों तो आपको खड़ा होना है। फिर तीसरी रकात इस तरीके से पूरी करेंगे। फिर चौथी रकात में जब आप बैठेंगे तो आपको अत्तहियात तो पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है। अब दुआ पढ़ना है। दुआ छोटी सी कोई पढ़ दें, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ दें। और बहुत सारी दुआएं हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप सलाम फेरना है। इमाम जैसे सलाम फेरे उस तरीके से सलाम फेरना है, और सीधे हाथ तरफ फिर उल्टे हाथ तरफ सलाम फेरना है। आपकी ये नमाज मुकम्मल हो गई इमाम के पीछे। अब इसके बाद आपको 2 सुन्नत पढ़ना है, 2 नफल पढ़ना है। ठीक है, बहुत से नफल छोड़ देते हैं, पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब इसके पीछे अगर मान लो आपकी जोहर की नमाज छूट गई तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 4 रकात फ़र्ज की नमाज की नियत बांधते हैं तो उसमें आपके इमाम पीछे नहीं लगाना है। सीधा कहना है आपको नियत कि मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त जोहर रुक मेरा काबासी की तरफ अल्लाहु अकबर। ठीक है, नियत मान लेंगे। अब इसके बाद में आपको अलहम्दु सूरत पढ़ना है, फिर एक सूरत मिलाना है। ठीक है ना। रुकू में चले जाएंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे, फिर दूसरे वाले में खड़े होंगे, फिर उसमें आपको अलहम्दु पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर अत्तहियात के लिए पढ़ेंगे आप, फिर खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात में। अब आपको सिर पे अलहम्दु सूरत पढ़ना है। बहुत से लोग सूरत मिला देते हैं, तो मिलाना नहीं है। अब सिर्फ अलहम्दु सूरत पढ़ेंगे जब आप अकेले फ़र्ज नमाज पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना। तो आप चौथी रकात में सजदा रुकू करें, चौथी रकात में आप करेंगे तब भी आपको अलहम्दु सूरत पढ़ना है। फिर रुकू में चले जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे। ठीक है ना। अब बैठ जाएंगे तो अब आपको अत्तहियात तो पढ़ना है, फिर दुरूद इब्राहिम भी पढ़ना है, फिर आपको दुआ पढ़ना है। इसके बाद सलाम फेर लेंगे। ये आपकी 4 रकात फ़र्ज जब अकेले पढ़ रहे हो तब की ये है। बहुत से लोग 4 रकात में चारों भरी पढ़ देते हैं। अच्छा, अब वक्त आता है सुन्नत किस तरीके से पढ़ी जाए। 4 रकात जो होती हैं सुन्नत में चारों भरी पढ़ी जाती हैं। भरी का मतलब ये होता है जैसे हम सबसे पहले पहुँचे मस्जिद, 4 रकात नमाज जो सुन्नत पढ़ी जाती है, तो उसका तरीका ये है, नियत वैसे ही बांधे कि पीछे इमाम के नहीं लगाएंगे, सुन्नत लगा देंगे। अब इसके बाद अलहम्दु सूरत पढ़ेंगे पहली रकात में, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। ठीक है ना। फिर रुकू सजदा गए, फिर दूसरे में खड़े हो जाएंगे, फिर अलहम्दु सूरत पढ़ना है, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। ठीक है ना। अब रुकू सजदा जाएंगे, अब बैठ जाएंगे। अब आपको अत्तहियात तो पढ़ना है। ठीक है ना। अब इसके बाद में आप तीसरी बार खड़े होंगे तो आपको अलहम्दु सूरत पढ़ना, फिर सूरत को मिलाना है। ये चारों भरी होती हैं। ठीक है ना।
सजदा रुकू करेंगे, फिर अब चौथी बार खड़े होंगे, फिर आपको पढ़ना है अलहम्द सूरत पढ़ना है, फिर आपको कोई सूरत मिलाना है, ठीक है ना। इसके बाद में आप बैठ जाएंगे, 4 रकात हो जाएंगे, बस आपको उसमें अत्तहियात तो पढ़ना है, फिर इसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर दुआ पढ़ना है, इसके बाद में सलाम फेरना, तो आपकी ये मुकम्मल हो गई, ठीक है ना। सुन्नत चारों भरी होती हैं।